नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। एक ऐसी छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे पूरा व्यक्ति का जीवन बन जाता है और बिगड़ जाता है। आजकल आप देख रहे हैं जितने लोगों को टेंशन, डिप्रेशन जो कि पहले के टाइम में बिल्कुल नामात्र होती थी, ठीक है, आज हम इतना कैद हो गए तो उसका प्रभाव और बढ़ने से लोगों को जितनी मानसिक विकृतियाँ हो रही हैं, मानसिक बीमारियाँ, उसके पीछे सबसे ज़्यादा बड़ा कारण क्या है। और एक ऐसी चीज़ जो जिसको कहते हैं डर, वो हर व्यक्ति के अंदर एक खौफनाक डर भरा हुआ है और जब भी उसको टाइम मिलता है वो व्यक्ति बिना मतलब के छोटी सी कल्पना करके कांप जाता है। इतना डर घबराहट कहाँ से आई, उसको कैसे आप ध्यान रखें ताकि आपके आगे जनरेशन में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको कम कर सकें ताकि उस पीढ़ी में ये दिक्कत ना हो। इसमें मैं आपको बड़ा सरल तरीका बताता हूँ, सबसे अहम चीज़ बताता हूँ। और जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ ये सारा रेकी का ही ज्ञान है। रेकी एक लेवल यहाँ पे फ्री में सिखाई हुई है प्रॉपरली, और किसी को प्रॉपर कोर्स करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, उसके ऊपर आप मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पे कोर्स होते रहते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये सारी साइंस है। होता क्या है, व्यक्ति के अंदर जो भी पहला, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो व्यक्ति जब उसका जन्म होता है वो कुछ सेकंड का ऐसा टाइम होता है जो उसमें उसको पहला अनुभव होगा, वो पूरा जीवन उसके साथ चलता है। इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, अब जितना देर तक वो माँ के पेट में था वो एक थैली के अंदर कैद भगवान ने उसको किया हुआ था, सुरक्षित किया हुआ था कि ले बेटा तू इस थैली के अंदर आराम से, आनंद से सुरक्षित होके रह। तो वो बच्चा उसमें पूरी तरह से सुरक्षित होके रहता है। और जैसे ही वो धरती पे आता है सबसे पहले, तो उसको हम सबसे पहला इम्प्रेशन क्या देते हैं आज के टाइम में। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, और पुरानी व्यवस्था भी देखें आप भारत की क्या थी और कैसे वो चीज़ें काम करती थी, और आज की व्यवस्था को, और इससे पूरा जीवन उसका प्रभावित हो जाता है। यानी वो व्यक्ति कितना डरपोक होगा, उसके भीतर साहस कम होगा, वो एक तरह की मानसिक समस्याओं से घिरा रहेगा, उसके अंदर डर, घबराहट, चिंता, ये सब चीज़ें कितनी मात्रा में ज़्यादा होंगी वो पहले 1-2 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाता है। अब इसके लिए हमको अवेयर होना है, तब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट बच्चा पैदा हुआ कैंची लेके उसकी नाल जो नाभि से जुड़ी होती है, क्योंकि उसका सारा पोषण कहाँ से हो रहा है, मुंह तो चलता नहीं, परमात्मा ने सिस्टम बना दिया नाभि से। हम आज सोच भी नहीं सकते कि हम नाभि से भी जिंदा रहते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि बच्चा उस टाइम 9 महीने तक नाभि से जुड़ता है। तो बच्चे के लिए वो जीवन का केंद्र है, यानी सारी जीवन ऊर्जा उसको नाभि से मिलती है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले कैंची उठाएंगे और सबसे पहले उसकी नाड़ काट देते हैं। बच्चे के अंदर क्या इंप्रेशन जाएगा आप समझें। जो बच्चा अभी तक उस नाड़ के द्वारा सुरक्षित महसूस कर रहा था, जैसे ही वो नाली कटती है उसको लगता है मैं मर गया, मैं खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, क्योंकि कॉन्शियस माइंड नहीं काम कर रहा, लेकिन उसकी आभास शक्ति बच्चे की काम कर रही है, उसका सब कॉन्शियस काम कर रहा है। तो उसको ऐसे लगता है मैं मर गया, क्योंकि नाड़ी कट गई। तो पहला इंप्रेशन क्या बना, मौत का, डर का, घबराहट का। उस डर घबराहट के कारण जब वो बच्चा रोता है, एकदम से वो जीने की कोशिश कर रहा है रोने के माध्यम से, उसमें अपनी एग्जाइटी, डर को बाहर निकालता है। वो पहला इम्प्रेशन जो बच्चे ने फील किया, डर का, घबराहट का, मौत का डर, एकदम से, क्योंकि एकदम से पैदा होते ही नाड़ुआ काट दिया गया, नाल काट दी गई, तो जो इसके अंदर पहला इम्प्रेशन चित्र बन गया, अब उसको निकालना किसी डॉक्टर के बश का काम नहीं है। उसको हम कर देते हैं ठीक, अगर किसी की ज़्यादा ही प्रॉब्लम ऐसी हो तो वहाँ तक ध्यान के द्वारा सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम तो पिछले जन्मों तक की समस्याएं जो होती हैं उसको भी जाके वहाँ पे कवर कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। यानी रेकी एक ऐसी विद्या है कि हम भूतकाल में, भविष्य में, प्रेजेंट में, हर जगह पे हम उसको जाके हील कर देते हैं, वो ऐसी विद्या है। तो
उसमें बच्चे का कोई बाद में इलाज नहीं हो पाता। जो डर उसके अंदर बैठ गया, वो जो भी काम करेगा, पढ़ाई करेगा, खेल कूद, नाचेगा, हर चीज़ में उसके अंदर वो डर का भाव छुपा रहेगा और उसके हर फैसले को प्रभावित करता है। तो पुराने भारत में सबसे पहले क्या व्यवस्था होती थी कि जो भी बच्चा पैदा होता था, उसके घर का जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होता था, जिसकी अध्यात्म में कुछ ना कुछ पकड़ होती थी, अध्यात्म में रुचि होती थी, वो व्यक्ति उसको शहद के साथ, वो अपनी जीवा पे शहद लगाएगा, उंगली पे शहद लगाएगा और उसकी जीभ के ऊपर या तो ओम या राम लिखता है। अब देखिए कितनी कमाल की जोड़ चीज़ है और अध्यात्म से कैसे हमारे बुजुर्गों ने जोड़ दी। और हम आजकल के अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और मूर्ख हैं हम, क्योंकि बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो जो पहला इंप्रेशन बन गया वो कभी नहीं उसके अंदर से हट सकता। तो लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे ही उस बच्चे के साथ में शहद के साथ राम या ओम लिखा जाता है, उस व्यक्ति को, बच्चे को एकदम मिठास का अनुभव होता है। पैदा होते ही उसको पंजाबी में कहते हैं गुड़ती देना। बच्चा पैदा हुआ, उसको एक पहली गुड़ती दे दी। जो व्यक्ति ने उसके जीवा को छुआ, उसका जो आचरण है, उसकी सोच विचार है, उसकी आध्यात्मिक पकड़ है, वो बच्चे के छप जाएगी ऊपर, क्योंकि बच्चे का कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एकदम कोरा कागज है। जो पहली छाप उसकी बनेगी, जिस व्यक्ति ने उसकी जीवा पे लिखा है, उसका प्रॉपर उसके ऊपर छाप रहेगी। पूरा जीवन उस बच्चे के ऊपर उसकी छाप रहेगी, हल्की सी छाप। तो दूसरा, पुराने भारत में शहद का जैसे ही इस्तेमाल करते थे, बच्चे को एहसास होता था मिठास का, शांति का, आनंद का। उसका व्यक्तित्व ही अलग होगा, उसका पूरा व्यक्तित्व अलग होगा, क्योंकि उसने पैदा होने के बाद पहली बार क्या अनुभव किया, मिठास, आनंद, शांति। और रियल शहद होता था उस टाइम पे। तो उसने जो अनुभव किया, उसकी हर चीज़ में, उसके रिश्तों में, सोच में, समझ में, उसके बोल चाल में, हर चीज़ में वो मिठास नजर आएगी। और जिस बच्चे के पैदा होते ही कैंची चल गई नाड़ुए पे, जीवन का जो केंद्र है, उसके हर चीज़ में वो डर, घबराहट, वो एग्जाइटी, वो कपकपी पूरा जीवन उसको लगी रहेगी। अब आपने क्या करना है, जब भी आपके घर में कोई बालक पैदा हो, बच्चा पैदा हो, सख्ती से डॉक्टर को बोलना है कि बच्चे का तुरंत नाड़ नहीं काटना है। बच्चा पैदा होगा, उसको पहला एहसास माँ का करवाएं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का स्पर्श करवाएं, उसके द्वारा दूध से अथवा शहद से उसके जीवा पे ओम इत्यादि लिखें, क्योंकि वो बच्चा कोरा कागज है। जो उसको उस टाइम पे भाव दे देंगे, वही रंग उस बच्चे के ऊपर चढ़ जाएगा, वही रंग उसके ऊपर चढ़ जाएगा। कुछ लोगों का माँ से बड़ा लगाव होता है। बच्चे पैदा हुए, तुरंत किसी ने माँ के पास पकड़ा दिया, ये लो अपने बच्चे को। उसको सबसे पहला एहसास किसका हुआ, माँ का। माँ की छाती से लगा, माँ का दूध पिया, माँ के साथ बड़ा गहरा जुड़ाव होगा। कोई माँ से अलग रहेगा, बच्चे का इमोशन डेवलप नहीं होगा कभी, मिठास का, आनंद का, शांति का कभी डेवलप नहीं होगा। तो क्या करें, बच्चे का नाड़ुआ बाद में काटना है, पहले उसको कोई सुखद आनंददायक आपने एहसास करवाना है, उसको ध्वनि सुनानी है, अच्छा नाद सुनाना है, क्योंकि नाद का अपना महत्व होता है। नाद अर्थात ध्वनि, ओम, राम, जो उसको आप 1-2 मिनट सुना देंगे, वो बच्चे के अंतर मन में छप जाएगी और बच्चे का व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म हर चीज़ में जो है हेल्प करता है। तो उसके बाद में आप उसकी नाल काटें तो बच्चे का जीवन अलग होगा। ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दें। जब भी किसी का बच्चा हो तो नाल बाद में काटनी है और पहले उसको सुखद अनुभव करवाएं, आध्यात्मिक अनुभव करवाएं, ताकि उसके जीवन में एक रसधार, एक मिठास आ सके। धन्यवाद, नमस्कार।